नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। रायबरेली जनपद के डी थाना क्षेत्र के परशदीपुर वार्ड नंबर 4 के पूरे बहेरिया गांव में दर्दनाक हादसे में अधेड़ मजदूर मोहम्मद याकूब की खेत में मेड़ बांधते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही याकूब खेत में पहुंचा, तेज गरज के साथ बिजली गिरी और वो उसकी चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया है। प्रशासन द्वारा नियमानुसार आर्थिक सहायता दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भैया अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुशील मिश्रा ग्राम मुरैनी का रहने वाला हूँ। जी, क्या है आज मामला? किस लिए मामला हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हमारे प्रधान प्रतिनिधि रणविजय सिंह जो हैं जी, वो अपनी दुकान पे बैठे हुए थे जी 11 से 2 के बीच तक वो दुकान पे थे जी उनके ऊपर कहीं लामी में क्या घटना हुई है, जी, उस आरोप में उनको फंसाया जा रहा है कत्ल के रूप में कि रणविजय वहाँ जाके कत्ल किए हैं। जब अगला आदमी यहाँ पे बैठा है तो वो वहाँ कैसे पहुँच गया? आप कैसे पुष्टि कह सकते हैं कि रणविजय सिंह अपनी दुकान पे बैठे थे? ये पुष्ट हो रही है सर सीसीटीवी कैमरे से। आप सीसीटीवी पे तो सब लोग का वो है कि सीसीटीवी पे विश्वास, तो सीसीटीवी ही बता रहा है कि रणविजय कितने बजे तक दुकान में थे और कितने बजे यहाँ से निकले। लामी चौराहे पे कितने बजे लगभग घटना हुई? लामी चौराहे की घटना है, सुनने में जो आ रहा है 1 सवा 1 के बीच की घटना हुई है। और यहाँ जो प्रतिनिधि रणविजय सिंह थे दुकान पे कितने समय तक थे? रणविजय सिंह यहाँ जो है 11 से 2 के बीच, पौने 2 तक करीब रणविजय यहाँ दुकान अगर प्रशासन आपकी नहीं सुनता तो आप लोग क्या करेंगे? प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कुछ ना कुछ वो हमारा प्रधान प्रतिनिधि है, हम लोगों के हर काम में वो रहता है, तो आज वो फंस गया है तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे। जहाँ तक जो होगा वो हम लोग करेंगे। एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है, रणवीर सिंह यहाँ के सीसीटीवी के बाद किसी पेट्रोल पंप पे हैं। कहाँ का पेट्रोल पंप? ये सीसीटीवी के बाद यहाँ से जो रणविजय निकले हैं तो आगे मोन पेट्रोल पंप में उन्होंने पेट्रोल डलवाया है जी, वहीं के माध्यम से सर फोन आया है, तो फोन के माध्यम से वो अस्पताल पहुँचते हैं जी। अस्पताल पहुँचने पे उनको पुलिस जो है वहाँ पे गिरफ्तार कर लेती है और ऐसे साजिश रचती है कि इनको मैं अभी दंगा होगा, दबंगे हैं, झगड़ा करेंगे, इसलिए इनको मैं रखता हूँ। उसके बाद इनको मैं शाम को छोड़ दूंगा। उसके बाद उनको छोड़ा नहीं गया, उनके नाम मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद। परिचय क्या है? मेरा नाम रण बहादुर सिंह, गांव खेरवा है। और आज आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या बात है? मेरा लड़का रणविजय सिंह है जो मेरे साथ 5 तारीख को 6 तारीख को 11 बजे से 2 बजे तक मैं उसके साथ अपनी दुकान पे बैठा हूँ। और उस बीच में चंदापुर की तरफ से कोई खबर यहाँ कुछ बात मालूम नहीं पड़ी। 2 बजे ये बोले कि मैं महाराजगंज जा रहा हूँ जी, और फिर महाराजगंज जाने के लिए ये पेट्रोल पंप पे जाते हैं, कहीं पेट्रोल डलाते हैं गाड़ी में। उसके बाद वो अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल पहुँचने में इनका कोई दोस्त वहाँ हॉस्पिटल में आता है जो चोट लगी हुई है, तो उसको वो हॉस्पिटल में जाते हैं और पुलिस उस समय उनको शायद वहीं रोक लेती है। हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ, लेकिन पुलिस द्वारा ये बताया गया कि शांति भंग के इसमें मैं रणविजय सिंह को रोक रहा हूँ, कोई बलबा न हो जाए। जी जी। और उसके बाद में उन्होंने 12 घंटे या 18 घंटे रोक के रखे और दूसरे दिन हमें मालूम पड़ता कि मेरे लड़के को हत्या के जुर्म में जेल भेज देते हैं। अभी तक आप लोगों ने शिकायत कहीं किया? शिकायत या अभी भी आपकी तरफ से कोई कार्यवाही पुलिस ने प्रशासन कुछ किया? नहीं, पुलिस प्रशासन ने हमारे बारे में कोई हमें सहूलियत नहीं दी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोग क्या कार्रवाई नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन के साथ मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा, कहीं भी किसी भी जगह पर, क्योंकि मेरा लड़का निर्दोष है। सीसीटीवी फुटेज मेरे घर पे उपलब्ध हैं 11 बजे से 2 बजे तक। और ये घटना कितने बजे हुई लगभग? घटना 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है, क्योंकि 1:30 बजे मरीज वहाँ अस्पताल में पहुँचता है जी, और 2 बजे तक लड़का मेरे साथ सीसीटीवी पे है। दादाजी, आपका परिचय क्या है? हमारा नाम आस बहादुर सिंह है। आज आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या बात है? पूरी बात बता दीजिए। इसमें हमारे जो प्रधान प्रतिनिधि हैं जी, वो उनको जेल भेज दिया गया है। किस मामले में दादा? एक यहाँ लामी चौराहे के ऊपर एक मारपीट हुई है, उसी में भेज दिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप लोग बता रहे थे कि कोई सीसीटीवी है आवाज उस समय। हाँ, तो आप यहाँ आए थे प्रधान को दुकान में? हमारा यहाँ खेत है जी जी। एक मुश्किल से 1 किलोमीटर या ऐसे है सीधे। हाँ। तो हम आए थे
तो हमारा घर मुरैनी है, तो हम यहीं से जा रहे थे। तो यहाँ पे रणविजय सिंह, इनके पिता और 2 लोग बैठे थे। हम इसे चौराहे होके निकल गए हैं। हम ये उनको यहाँ पे देखा है। रणविजय कितने बजे लगभग देखा? लगभग 2 पौने 2 यही टाइम था लगभग, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं हैं हम। लेकिन ये है कि अंजान लगभग दोपहर में हमने कहा खेत जाए, वहाँ हमारे अधिया। अगर आपके प्रधान प्रतिनिधि को नहीं छोड़ा जा रहा है, निर्दोष नहीं साबित, तो आप लोग क्या कहेंगे? तो हम यही जो धरना प्रदर्शन ये सब करेंगे हम लोग गाँव के। ठीक है, धन्यवाद। भैया अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजकुमार सिंह चौहान जी, पुत्र देवी भगत सिंह चौहान, ग्राम मुरैनी, पोस्ट मुरैनी, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। आज आप लोग एकत्रित हुए किस लिए हुए? मैं अपने प्रधान प्रतिनिधि रणविजय सिंह को बेगुनाह साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने पर, उठाने पर, एक जघन्य अपराध में, जिसमें वो मौके पर था ही नहीं, वो अपने घर पर, अपनी दुकान पर ऑलरेडी मौजूद है। आप एकत्रित हुए हैं, उसको लेकर के किस घटना को लेकर एकत्रित हुए? एक हत्या होती है। कहाँ पर होती है? ये होती है लामी चौराहे पर जी। कौन सी तारीख को? ये होती है 6 तारीख को जी। 6 तारीख को होती है, जो उसी डेट में, किस उसी मामले टाइम को पर, लेकर? जमीनी विवाद में जी। ठीक है। और उसमें जिसको फंसाया गया है षड्यंत्र के तहत, एक दूसरे के अराजक तत्वों के कहने पर, आपसी ईर्ष्या द्वेष में हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को निर्दोष पुलिस ने पहले शांति भंग में बैठाने का प्रयास किया, उसके बाद गुमराह तरीके से हत्या जैसे जघन्य अपराध में जेल भेज दिया। लगभग कितने बजे घटना है वहाँ की? वहाँ की लगभग तो बताया जा सकता है 1 से के आसपास। 1 बजे। 1 बजे रणविजय सिंह कहाँ थे? 1 बजे रणविजय सिंह ऑलरेडी अपनी दुकान पर मौजूद है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये बताया जा रहा है कि रणविजय सिंह अपनी दुकान पे मौजूद थे, फिर भी उनको हत्या के आरोपी समझकर उठा लेकर जेल भेज दिया जाता है। तो ये कहाँ ले सही है, कहाँ ले गलत है? इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कहना है? ये सरासर गलत है। गलत, ये गलत है। अगर प्रशासन इस पर कार्यवाही नहीं करता, हम लोगों की बात नहीं सुनता जी, तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जहां तक जरूरत पड़ेगी वहां पर जाकर के आंदोलन करेंगे, लखनऊ रायबरेली एक कर देंगे। एक सीसीटीवी फोटो वायरल हो रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे? सीसीटीवी वायरल हो रहा है, जो वायरल हो रहा है, पूरी कहानी क्या है कैमरे की? ये जो कैमरा चल रहा है जी, ये यथार्थ में अगर उसको माना जाता है तो जो भी है वो सही है। सीसीटीवी जी। अगर व्यक्ति यहाँ मौजूद है तो घटनास्थल पर कैसे जा सकता है? ये दुकान कहाँ पे मौजूद है? ये खेरवा गांव में मौजूद है, और यहाँ से घटनास्थल की दूरी लगभग 10 किलोमीटर। ये क्या है? हम ब्रजेश पांडे मुरैनी रहने वाले हैं। आज आप लोग एकत्रित हुए, क्या बात है? हमारे यहाँ प्रधान प्रतिनिधि रणविजय सिंह को नाजायज एक हत्या के कारण में फंसाया जा रहा है जी। उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ दुकान पे एकत्रित हुए हैं जी। एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है और चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल जिस दिन की घटना दर्शाई जा रही है जी, उस दिन मैं महाराजगंज जा रहा था। जी, करीब 11 बजे के आसपास रणविजय सिंह हमको आवाज़ देते, मैं दुकान पे रुकता हूँ जी। 11 बजे से लेकर जो दुकान की बात हो रही, दुकान कहाँ पे है? दुकान ये खेरवा के पास, उन्हीं की एक और घटनास्थल यहाँ से कितनी दूरी? घटना से लगभग 10 किलोमीटर है। तो क्या हुआ फिर आगे, आप बताइए। तो लगभग 11 से लेकर 1:30 बजे तक मैं दुकान पे बैठा था। 1 बजे के आसपास वहाँ घटना होती है। एक व्यक्ति क्या एक ही समय में 2 स्थान पर उपस्थित रह सकता है? नहीं। इसी बात को लेके यहाँ की जनता में आक्रोश है, वो न्याय चाहती है। प्रशासन क्या न्याय करता है? अगर वो उचित न्याय पुलिस उनको किस लिए उठाती है? पुलिस मिथ्यारोपण कर रही है कि वो वहाँ उपस्थित थे। जब पुलिस उनको उठाई तो आप लोगों ने उससे सवाल जवाब किया, क्या हुआ था? कुछ बताए होंगे किस लिए उठा रहे हैं? नहीं, पुलिस प्रशासन से तो कोई बात नहीं हो पाई है। तो क्या षड्यंत्र लग रहा है? क्या कोई षड्यंत्र रचा गया है? कैसे मतलब फंसाया जा रहा है? अरे जो व्यक्ति यहाँ अपनी दुकान पे मौजूद है तो षड्यंत्र नहीं और क्या है जी। अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिलता, वो उपस्थिति नहीं आप है, लोगों को न्याय नहीं मिलता तो आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जैसा भी उचित लगेगा अपने साथी को छुड़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। इस दुखद हादसे ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में मौसम जनित खतरों को लेकर सतर्कता की आवश्यकता को उजागर किया है। प्रशासन से प्रभावित परिवार को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।